अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फराज सलीम फ्रॉम रेयरिटी प्रोडक्शंस। आज फोटोशॉप की थर्ड क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं लाजो टूल। ये है लाजो टूल, थर्ड नंबर पे लाजो टूल। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताई। वो ये है कि मार्की टूल के अंदर एक ऑप्शन एंटी एलियास क्या चीज़ है और इस पे अगर फेदर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा। फेदर मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि फेदर क्या होता है, उसको अप्लाई करने से क्या होगा। न्यू लेयर के ऊपर मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल से एक सिलेक्शन बना ली। इसके अंदर मैंने फिल किया फोरग्राउंड कलर और डिसेलेक्ट किया। फोरग्राउंड कलर करने के बाद अब ये देखें आप, इसकी जो फिल हुआ है स्मूथ नहीं हुआ, थोड़ा सा जैसे कि कुछ स्टेयर्स बनी हो, सीढ़ियाँ बनी हो। तो ये किस लिए है, किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे एंटी एलियास अनचेक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एंटी एलियास है ये चेक्ड हो, मीन्स के ये ऑन रहे। अब हम एक और शेप बनाते हैं और इन दोनों को हम जो है इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। एग्जाम्पल ये मैंने एक शेप बनाई, देन इसमें भी मैंने कलर फिल किया, डिसेलेक्ट किया और देन इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि एंटी एलियास चेक होने वाली जो शेप है उसका राउंड और उसके कॉर्नर्स हैं, उसके एजेस हैं वो कैसे हैं, और जो उसके बिना बनी थी उसके एजेस कैसे हैं। फर्स्ट वाली के जो एंटी एलियास चेक के बिना बनी थी उसका एज जो है वो बहुत रफ बना है, बट अगर हमने इसको चेक करके ये बनाया ये बहुत ज़्यादा स्मूथ बना है। तो हमने यही देखना है कि ये चेक ही रहे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो हम लाजो टूल में देखेंगे। सो हम इसको डिलीट करते हैं। एक न्यू लेयर लेता हूँ मैं और मैंने लाजो टूल ऑन किया और यहाँ पर मैंने एक जो है सिलेक्शन बना ली। अब ये सिलेक्शन बन गई। यहाँ से मैंने आपको मार्की टूल में ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट का बताया था और आज मैं आपको इनकी शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ। तो ऐड सिलेक्शन करने के लिए हमने शिफ्ट प्रेस करना है जिससे सिलेक्शन ऐड होगी और मैं कोई भी सिलेक्शन बनाकर इसको ऐड कर लूँगा। ऑल्ट प्रेस करके माइनस आएगा तो इससे सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर मैं चाहता हूँ इंटरसेक्ट हो जाए तो मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट दोनों दबाऊँगा एक साथ और क्लिक प्रेस करके एक सिलेक्शन बनाऊँगा और यहाँ पे देखें ये इंटरसेक्ट हो चुका। एक और चीज़, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई टेढ़ी मेढ़ी करके, तो बिल्कुल एक्यूरेट वैसी ही बनी जैसे मैंने बनाई थी। ये मीन्स के इसी तरह ही उसके एजेस ऊपर नीचे ख़राब हो गए। और अगर मैं यहाँ पे फेदर अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट फेदर मैं लगाता हूँ 300, देन एंटर। और अब अगर मैं कोई इसी तरह की शेप ऐसे ऊपर नीचे करने के बाद देखें कितने एजेस मैंने बना दिए। अगर मैं बनाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ये देखें, ये है फेदर की वजह से। ये था लाजो टूल पे फेदर अप्लाई होने का तरीका। अब हम देखते हैं कि लाजो टूल के नेक्स्ट ऑप्शंस क्या हैं। उसमें है पॉलीगोनल लाजो टूल और मैग्नेटिक लाजो टूल। फर्स्ट हम देखते हैं पॉलीगोनल लाजो टूल। तो लाजो टूल फर्स्ट वाला है वो एक रफ क्लिक को होल्ड रखते हुए बनाएगा और सेकंड वाला जो होगा वो हम क्लिक के थ्रू चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने क्लिक किया, अब देखें आप कि ये यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से ये चलेगा। और इसको ख़त्म करने के लिए मैं उसके दूसरे कॉर्नर से मिलाकर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक सिलेक्शन मेरे पास बन गई। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको फिल कर सकता हूँ। ये सिलेक्शन मेरे पास आ चुकी है। सपोज़ के कोई कभी कभी हमें बैक करना पड़ता है तो सिलेक्शन पूरी तो डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की हम सिलेक्शन बना रहे हैं तो वो गलत हो गई। हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अटैच करना चाह रहे हैं पर यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। तो अब ये लाइन जो है ये वापस जाने के लिए क्या होगा, हम जस्ट क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये वापस जाना शुरू कर देगा। ये उसी तरह ही है जैसे कंट्रोल Z दबा के अंडू करना, पर इसमें कंट्रोल Z से अंडू होगा नहीं। अगर आपने पॉलीगोनल लाजो टूल ऑन किया हुआ है तो इसमें अंडू नहीं होगा। इसमें जस्ट हम बैक स्पेस प्रेस करते जाएंगे तो वो अपने जो पॉइंट्स है वहाँ पे वापस जाता जाएगा। तो एक और तरीका है इसको ख़त्म करने का। अगर हम इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो हम जस्ट एस्केप का बटन दबाएंगे और वो सारी जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये मोस्टली कुछ ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमें कुछ स्ट्रेट चीज़ें करनी मिलती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले आता हूँ, एक बिल्डिंग ले आता हूँ, ये एक बिल्डिंग आ गई। तो यहाँ पे मैं आपको पॉलीगोनल लाजो टूल अप्लाई करके
जो है बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही कहते हैं कि ये स्ट्रेट है, तो यहाँ से इस तरह से अप्लाई किया मैंने। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और अभी जूम होना नहीं है इसने, चलें कोई बात नहीं, इसी तरह काम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से इस तरह से पॉलीगोनल लाजो टूल काम करेगा। तो यहाँ तक मैंने सिलेक्शन बनाई, बाहर निकल जाए कोई इशू नहीं है, अब हम इसको बाहर भी चला सकते हैं। तो जैसे भी हम इसको कर लें, अब देखें ये एक सिलेक्शन बन चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने Ctrl+J प्रेस किया, ये देखें ये बिल्डिंग हमारे पास आ गई। तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, कोई और बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, कोई और स्काई लगा सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने न्यू लेयर ली, और न्यू लेयर पे मैंने जो है वो कलर फिल कर दिया। लेट्स सपोज के अगर मैंने यहाँ से कलर कोई दूसरा बनाया, तो इस तरह का ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये देखें ये चेंज हो चुका। तो पहला कलर कैसे था वो भी देख लें, और अब जो हमने किया वो कलर कैसा है। तो इस तरह से ये पॉलीगोनल लाजो टूल यूज़ होगा। तो अब हम करेंगे मैग्नेटिक लाजो टूल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक लाजो टूल का अब इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि बाकी के जो सिलेक्शन टूल्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक लाजो टूल ले लेते हैं, और इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये क्या करेगा, वो ये एक ही तरह के कलर को पकड़ेगा, उसके आसपास सिलेक्शन बनाता जाएगा। तो मतलब जो भी उसको एजेस मिलेंगे जस्ट एक क्लिक करना पड़ेगा, और ये खुद ब खुद जस्ट माउस को ड्रैग करते जाएं और अपने आप वो सिलेक्शन बनाता जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास एक पिक्चर है जो मैंने ली हुई है। सो ये एक फ़ोटो फ्रेम है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें कि मैं एक क्लिक करूँगा और जस्ट माउस को ड्रैग करूँगा और अपने आप जो है सिलेक्शन बनाता जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे मैंने एक ही क्लिक किया और जस्ट मैं अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, और ये अपने आप देखें जो है सिलेक्शन बनाता जा रहा है। पहले के वर्जन में ये बहुत यूज़फुल था, पर अब न्यू वर्जन में इसका कोई काम नहीं रह गया। पर फिलहाल कुछ लोग इसको अभी भी यूज़ करते हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता। अगर सिलेक्शन बाहर निकल जाए, इस तरह से हो जाए, तो वापस तो वो नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये अपने आप जो है वापस चला जाएगा पिछले पॉइंट के ऊपर। उसके बाद ये फिर से सिलेक्शन बनाना शुरू कर देगा। तो जस्ट आप इसको ड्रैग करें और इस तरह से अपनी सिलेक्शन पूरी कर लें। देखें एक ही क्लिक पर जस्ट ये इसने सारा फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आकर इसके दूसरे कॉर्नर से मिलाकर एक क्लिक करें और ये देखें इसने जो है सिलेक्शन बना ली। ये देखें, गौर करें, इसने पूरे फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करता हूँ ताकि आप देख लें कि सिलेक्ट करने के बाद इसने उसको कितने अच्छे से जो है वो अलग कर लिया। ये हो गया उस फ्रेम के अंदर, पिक्चर के अंदर से ये एक फ्रेम सेपरेट हो गया। तो इस तरह मैग्नेटिक लाजो टूल काम करेगा। यहाँ ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, बट अब इसका इतना यूज़ नहीं है, तो हम इसको इतना ही छेड़े तो बेहतर है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में हमें अपने सवालात बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।